हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल न्यूज़ बाय संगीता। तो आज है देव दीपावली और आप सबको देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सुबह के बज रहे हैं 5। आप देख सकते हो घाट पे इतनी सुबह भी कितनी भीड़ है। लोग स्नान करने के लिए आए हैं क्योंकि आज के दिन कहते हैं सारे देव देवता काशी में आते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए सभी लोग स्नान के लिए आए हैं और मैं निकल पड़ी हूँ नौका विहार पे सूर्योदय देखने। अभी सुबह का नज़ारा कैसा होता है ये सबको दिखाऊंगी आपको, उसके बाद आगे का प्लानिंग करूंगी। तो चलते हैं। तो ये पूरा घाट जो है राम जी के धनुष के आधार पे बना है, उसी के शेप में, राइट? लेकिन कहते हैं ना काशी शंकर भगवान के त्रिशूल पे टिका हुआ है। वो तो टिका हुआ है त्रिशूल। अच्छा, काशी में ही पूरे तीनों लोग को देता। आज के दिन आए थे, स्नान किए थे, चले गए थे। आज अच्छा, तो उन्हीं के लिए त्योहार ये मनाया जाता है। अच्छा, देव दिवाली इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि तीनों लोग के देवता यहाँ आकर स्नान किए थे। और ये कब से स्टार्ट हुआ देव दिवाली? देव दीपावली तो जब से दीपावली स्टार्ट हुआ है तब से देव दीपावली। लेकिन इतना भव्य रूप से ये मनाया जो जाता है, अब हो गया 15 साल से। 15 साल से हो गया। पहले इतना नहीं था। आज तो आए ही रात को तो जगह ही नहीं मिलेगा खड़े होने का। अच्छा, ये देखिए राजा घाट है। अच्छा, ये राजा घाट है। पेशवा बनवाया था 1807 में, अन्नपूर्णा जी को दान में दे दिया। अच्छा, अन्नपूर्णा जी को दान में दे दिया था। उनके वंशज लोग आते हैं तो प्रोग्राम होता है। अच्छा, 2 घाट बनवाया था। एक गणेश घाट है, गणेश घाट। पेशवा वो महाराष्ट्र का मेन भगवान गणेश। हाँ, हाँ। गणेश घाट भी बनवाया है। अच्छा, वो उस साइड में है। और आज देव दिवाली पे जैसे गंगा घाट पे सबसे अच्छा आरती होता है। आज स्पेशल आरती होता है। अच्छा, आज स्पेशल आरती होती है। तो बाकी इन घाटों पे क्या होता है? इन घाटों पे दिया हुआ सजा रहेगा, दिया कैंडल से डेकोरेशन किया रहता है। अच्छा, तो दोस्तों आप सब देख रहे हो कि अभी सुबह मतलब सुबह भी नहीं हुई है ठीक से और लोगों की भीड़ कितनी उमड़ रही है स्नान करने के लिए। कार्तिक स्नान का महादान कहते भी हैं, हर जगह भी होता है। आज के दिन पे हरिद्वार और सब जगह जितने जहाँ गंगा होती हैं उन सब जगहों पे भीड़ होती है। लेकिन यहाँ का भीड़ मतलब अल्टीमेट और ये बढ़ते ही जा रहा है धीरे धीरे। सुबह होने तक 7-8 बजे तक मुझे लगता है कि पूरा घाट भर जाएगा, है ना विनोद जी? तो अभी भर जाएगा पूरा। एक दिन होता जाएगा, भीड़ बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों हम निकले थे सुबह के 5 बजे और तब से लेकर अभी घाट पे ही हैं। अब बज रहा है 6:30 और सूर्योदय हो चुका है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है सूर्य भगवान। अभी जस्ट सूर्योदय हो ही रहा है, थोड़ा बादल में घिरा हुआ है क्योंकि कोहरा सा भी है और हम घाट पे हैं तो इसकी वजह से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, लेकिन उनकी लालिमा पूरे में बिखेर रहे हैं। तो हमने नौका विहार का सैर कर लिया है। सुबह सुबह देख सकते हो आप बनारस का जो सुबह का मॉर्निंग का रूप होता है वो भी हमने देख लिया। सूर्य देव भी अब ऊपर काफ़ी उठ चुके हैं, आ चुके हैं और ये एक्सपीरियंस अल्टीमेट था। तो एक बार जब कभी भी आप लोग प्लान करो बनारस का, ये मॉर्निंग का जो फील होता है ना सूर्योदय का, सनराइज़ का, वो ज़रूर लेना, इसे कभी मिस मत करना। और सेकेंड चीज़, विनोद जी ने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है। अब इनका भी हमें किनारे पे ला चुके हैं तो बहुत अच्छा विनोद जी, आपने बहुत अच्छा से हमें सारा चीज़ घुमाया और सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी हमें, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। पहली चाय
एक रमणीक और मनमोहक नौका विहार के बाद फिर गंगा स्नान किया और थोड़ा सा पूजा पाठ करने के बाद अब बारी है पेट पूजा की। तो मैं निकल पड़ी हूँ पेट पूजा के लिए इस बनारस की गलियों में, जो कि बनारस का सबसे सुबह सुबह का फेमस है पूरी और छोले। तो बस चलो हमारे साथ, पेट पूजा का टाइम है। मस्त सा पूरी सब्जी और जलेबी खाने के बाद अब बारी है बनारस का फेमस बनारसी पान खाने का। तो हम आ पहुँचे हैं गदौलिया चौक, जहाँ पे गामा पान वाला फेमस है। तो चलिए खाते हैं पान। यहाँ का बनारसी पान खा के मन हरिया जाएगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो आ पहुँचे हैं गामा पान भंडार गदौलिया चौक। खाने का भी नहीं है। अच्छा, दीजिए, मीठा पान नहीं है। ये तो वही नहीं नॉर्मल लग रहा है, ये वाला देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पान भी खिलाया, आपका पान बहुत अच्छा था। मैं अपने यूट्यूब पे जरूर डालूंगी, ठीक है। बनारसी पान खाकर मज़ा ही आ गया। और हम आ चुके हैं फिर से गदौलिया चौक और यहाँ से जाएंगे गंगा घाट की तरफ। आप और ये साइड वॉक में आप देख रहे हो ना, जो इतने लोग सोए हुए हैं, ये सब सिर्फ गंगा स्नान के लिए आए हैं, क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर बहुत लोग सिर्फ स्नान करने आते हैं और आज के दिन यहाँ सब कुछ फुल होता है, होटल, धर्मशाला एंड ऑल। यह है श्री सत्यनारायण भगवान की मंदिर, जहाँ पे भजन और कीर्तन चल रहा था। तो मैं भी आ गई भगवान के दर्शन को और थोड़ी देर बैठ करके भजन सुनी। बहुत ही सुकून मिलता है मंदिर में बैठकर। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने के लिए। और आप ये देख सकते हो सबसे पुराना पीपल का पेड़, कहते हैं ना पीपल के नीचे सारे देवताओं का वास होता है। मंदिर में दर्शन के बाद अब चलते हैं कचौड़ी गली। कचौड़ी गली में कचौड़ी खाने नहीं, बल्कि इसी कचौड़ी गली में बनारस की फेमस ब्लू लस्सी वाले का शॉप है। और सबसे खासियत ये बात है कि ये गली इतनी संकरी है और इसी गली से होकर लोग मणिकर्णिका घाट भी घूमने जाते हैं, लाइक डेड बॉडी लेकर भी जाते हैं, नॉर्मल घाट पे भी जाते हैं, और ब्लू लस्सी पीने के लिए भी भीड़ लगी रहती है। तो मैं भी चलती हूँ क्यू में लगने और ब्लू लस्सी ट्राई करने की कैसा है। भारत का वाराणसी शहर अपने धार्मिक और सभ्यताओं के लिए मशहूर है। यहाँ हज़ारों लाखों में श्रद्धालु आते हैं हर साल इस घाट का दर्शन करने। और वैसे तो वाराणसी कह ले या बनारस कर ले, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, आपको हर गली में एक मंदिर नज़र आएगी। लेकिन ऐसा मंदिर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आपने नहीं देखा होगा। ये है रत्नेश्वर टेम्पल, जो 9 डिग्री झुकी हुई है। वैसे तो पूरे दुनिया में एक इटली में है पीसा, जो सिर्फ 4 डिग्री झुकी हुई है, पर आप देख सकते हैं रत्नेश्वर टेम्पल जो 9 डिग्री झुकी होने के कारण और ऊंची भी इतनी है, सालों साल से यहीं पे है स्थापित। गंगा में कितनी भी बहाव आ जाए, कितनी पानी आ जाए, लेकिन अभी तक बिल्कुल ये मंदिर अपने स्थिति में, जो कि जिस स्थिति में इसे बनाया गया था एग्जैक्ट, तो अभी कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कब बनाया गया, किस सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन यहाँ के जो बनारस के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी तथ्य है, इसका इतिहास है, कहानी इसके पीछे है। कुछ लोग कहते हैं कि रत्नेश्वर जो महाराज है, माता रत्नेश्वर, उन्होंने बनवाया था अपने माँ के लिए। बाकी लोग का अलग अलग कहानी है। तो मैं यहाँ पे किसी न किसी से पूछती हूँ कि एक्चुअल क्या स्टोरी है। तो आप
इंतज़ार कीजिए, मैं पूछती हूँ। तो ये है कुंड, मणिकर्णिका कुंड, जिसके नाम पे इस घाट का नाम पड़ा है। कहते हैं कि जब शिव जी और पार्वती जी दोनों पृथ्वी लोक में आए थे तो इसी कुंड में उन्होंने स्नान किया था, और स्नान करते वक्त पार्वती जी का कान का कुंडल खो गया, जिसे जो आज के डेट में डोम राजा या डोम समाज है, वो पहले ब्राह्मण हुआ करते थे। तो उनको पार्वती जी ने बोला कि मेरा कुंडल खो गया है, आप ढूंढ करके लेकर आओ। तो वो ब्राह्मण जो ढूंढने गया था उसे कुंडल मिल गया, लेकिन वो पार्वती जी से झूठ बोल दिया कि नहीं, मुझे मिला नहीं है। तो वो तो भगवान थे, ब्राह्मण के वेश में आए थे, एक साधु के वेश में आए थे शिव जी और पार्वती जी। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि चांडाल तुम झूठ बोल रहे हो। फिर उससे बहुत माफ़ी मांगी, तब जा कर के उसे कहा कि आज से तुम डोम वंश में रहोगे और तुम्हारा यहीं पे वास होगा, यहाँ पे सारा काम करोगे। और इसी की वजह से इस घाट का नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट। भारत में मुख्य रूप से देव दिवाली का पर्व काशी में मनाया जाता है, जिसे शिव की नगरी भी कहते हैं। यहाँ गंगा नदी के तट पर भक्तजन लाखों और करोड़ों की संख्या में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि देव दिवाली पे देवता स्वर्गलोक से धरती पे आते हैं और इन दीपों के प्रकाश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये देव दिवाली का एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरा ये घाट जो आप देख रहे हो ये जगमगा उठेगा, दियों से, लाइट से, कुछ पटाखे जला करके। उस तरफ आप देखेंगे वहाँ पे क्रैकर्स का होगा, फायरवर्क्स जिसे कहते हैं, पटाखे होंगे, लेज़र शो भी होता है गंगा घाट पे। और ये सारी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि देव दिवाली के उत्सव को देखने के लिए लोग बोट की बुकिंग कर लेते हैं पहले, जो अपने अपने सारे बोट का जो मोटर बोट है और शिकारा की तरह हैंड बोट है, इन सबको सजा धजा कर दुल्हन की तरह तैयार कर रहे हैं। देव दिवाली का ये भव्य रूप आप सब देख सकते हो, अद्भुत है ये मंजर। खो जाने का मन कर रहा है, यहीं पे रहने का मन कर रहा है। आप देख सकते हो दीपों से कितनी अच्छी सजावट हो रही है और हर तरफ क्रैकर्स। मेरे पीछे आप देखो पूरा ये जो घाट है सजा हुआ है दिया से। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो देव दिवाली का अद्भुत नज़ारा, इतना मनमोहक और रमणीक है। सच में लग रहा है सारे देव देवता ना इस जमीन पे उतर आए हैं आज बनारस में, इन घाटों पे। जा रहा और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे और उसे छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र ये बेहतरीन लेजर शो था जो पूरे देव दिवाली के बारे में बताया और काशी विश्वनाथ का भक्त को बताया। अद्भुत था, ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में स्वर्ग में आ गए हो। इतना खूबसूरत, इतना मनमोहक, वर्ड से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट इट वाज और भीड़ का अंदाजा आप देख सकते हो। सारे बोट में सारे लोग, ये बड़ी नाव आती है, धक्का मार के जाती है। आज सभी देव देवता इस धरती पे ही आ गए होंगे।
दीपों की जगमगाहट, फूलों की सुगंध और देवताओं की आरती और भक्ति की महक, देव दिवाली का यह है पर्व खास। ये अपने मोबाइल से मिलावट बहुत। गंगा आरती और घाटों पे शंख सहनाद, शिव के मंत्रों का उद्घोष कितना अद्भुत और प्रफुल्लित करने वाला है ये वातावरण, देख सकते हो। आइए मिलकर आराधना करें और मनाएं देव दिवाली। ये शिप इतना सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कोई रथ चल रहा है। हाँ जैसे क्रूज। हाँ जैसे क्रूज, वही कह रही हूँ। काशी में सबसे बड़ी चीज़ कही गई है कि काशी हमारे शासन करने से पहले जो है एक गलियों के लिए और दूसरा गालियों के लिए। अगर यहाँ पे अगर आप कहीं रात को एक गाली भी मिल जाए ना, तो भी बाबा को प्रसाद समझ के अपने पास ही रख लीजिएगा। क्योंकि कहा गया है कि यहाँ के जो साधु संत भी होते हैं ना, एक बार की बात है कि एक बाबा एक संत जी ऐसे रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ पे इनके हाथ में कमंडल था, तो उनके हाथ में शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन देव दिवाली का अद्भुत नज़ारा और सेलिब्रेशन देख करके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बनारस रेलवे स्टेशन पे। एक्चुअली हमने बोट बुक किया था जो कि लेट से स्टार्ट हुआ, तो सारा चीज़ लेट हमारा प्रोग्राम जितना भी चला वो लेट तक ही चला, लेकिन ट्रेन हमारी आज की थी रिटर्निंग की। तो वहाँ पे जैसे ही ख़त्म हुआ देव दिवाली का सेलिब्रेशन, हमारा बोट आकर के लगा घाट पे और फटाफट मैं हॉस्टल में गई। तो यहाँ का रश देखकर, ट्रैफिक का हाल देखकर मुझे किसी भी हाल में नहीं लगा कि हम स्टेशन पहुँच पाएंगे टाइम पे। तो हमने रिक्वेस्ट किया हॉस्टल वाले को ही, और उन्होंने एक भैया को बोला जो मुझे स्कूटी से यहाँ पे ड्रॉप करके गए, और वो स्कूटी चलाया। धूम मूवी भी पीछे छूट जाए, उसमें 18 मिनट्स में मुझे स्टेशन ड्रॉप कर दिया, जूम करके। डर लग रही थी, हालत ख़राब थी, पर फिर भी हम पहुँच चुके हैं और बनारस को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। दिल भारी करके कह रही हूँ
क्योंकि बनारस वैसे भी कहते हैं भगवान की नगरी है, देवों की नगरी है काशी विश्वनाथ में। और आज का जो सेलिब्रेशन था, आज की जो कहते हैं ना अलौकिक, एक अलग ही प्रभा थी, उसको तो छोड़कर बिल्कुल भी आने का दिल नहीं कर रहा था। इतनी अच्छी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। आप लोगों में बहुत लोग में भी यहाँ पे आए होंगे, बहुत बार देखा होगा देव दीपावली, तो ओब्वियसली आप समझ सकते होंगे मेरी फीलिंग को। पर जिन लोगों ने नहीं देखा उनको एक बार ज़रूर आना प्लीज़ नेक्स्ट ईयर। ओब्वियसली ये साल में एक बार आता है, लेकिन ये लाइफ में एक बार देखने वाली चीज़ है। इतना खूबसूरत, इतना भव्य, इतना अलौकिक होता है। वाकई में लगता है कि सारे देवता, जितने हमारे देवी देवता हैं, वो सारे ज़मीन पे आ गए हैं और मतलब हम लोग स्वर्ग में पहुंच गए हैं। ब्रदर आई कैन से इतना अच्छा डेकोरेशन, इतनी अच्छी लाइटिंग, सब जगह दिया दीपक जल रही है, फायरवर्क्स हो रहा है, लेज़र शो इतना बेहतरीन बनाया है, इतना बेहतरीन तरीके से सारी हिस्ट्री बताई काशी के बारे में कि मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सो ठीक है, अब इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे नए जगह पे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। पर हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो। और आप लोग देखते नहीं हो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट में बताओ, मैं चेंज करूँगी। बट यार लाइक तो करो ना, व्यूज़ तो दो ना।